अंदर उसका डिसीज़न आ जाना चाहिए। और ऐसे अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सीधे सीधे उनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए सरकार को। करके किसी तरह का न्याय हो सकता है या किसी तरह की सजा उसको दी जा सकती है? पहले हमारे समाज में मतलब एक जुडिशरी होती थी कि जब कोई आईपीसी, सीआरपीसी या हमारे इंडिया का कोई कानून नहीं किसी चीज़ों पे लागू होता था तो एक लोग बैठ के पंचायत की तरह या फिर बड़े बड़े जस्टिस या फिर सभी चीज़ें मतलब लोग मिल के उसका एक निर्णय डिसीज़न देते थे कि ये तो हमारे कानून में नहीं है, ऐसी घटना घट गई। तो उस चीज़ के लिए एक मतलब निर्णय डिसीज़न लेता है समाज हमारा कि ये चीज़ जो भीड़ उतरती है कि क्या हमारे घटना घटने के बाद ही भीड़ उतरती, तो भीड़ ये जताती है कि आप अब अत कर दिए हैं, आप की सिस्टम चरमरा गई है। वो भीड़ ये नहीं कहती कि हम कानून बना रहे हैं या हम कानून चाहते, नहीं, वो ये कहती है कि आपका कानून भ्रष्ट हो गया, आप यहाँ पे ख़त्म, इसलिए अब हम अपना न्याय खुद ही कर लेंगे। भीड़ इसके लिए नहीं होती कि कानून ने आपने कुछ क्या बनाया क्या नहीं, वो जताती है कि आपका कानून यही ख़त्म हो गया है, आप हमारे बहू बेटी हो या फिर कोई भी अपराध हो, चाहे वो 302 का हो पहले का या फिर जो भी मर्डर का हो, जो भी चीज़ें हो या रेप का हो या फिर कोई और भी अपराध हो, तो इस चीज़ का जो भी घटना जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वो यही जताती है हमारे नेताओं को या फिर हमारे कानून को कि आपका सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब आप न्याय नहीं करेंगे, लोकतंत्र है हम यहाँ पे। मतलब जब सारे सिस्टम ख़त्म होते हैं वहाँ लोकतंत्र जागता है, वो बताता है कि आप यहाँ गलत हो। जैसे कि 5 साल के जो नेता चुने जाते हैं तो वो क्यों उनकी सरकारें गिर जाती है, लोकतंत्र उनको बताता है चलो ठीक है आप अच्छे हैं, मैं आपको नेता चुन के वहाँ बैठाता हूँ, उस टाइम आपने अच्छे कृत्य किए, लेकिन आपकी जो सरकार गिरी वो उसका डिसीजन होता है कि आपने सही नहीं काम किया है। इस तरह के दरिंदों के साथ, इस तरह के व्यभिचारियों के साथ तत्काल मतलब किस तरह का जो है न्याय हो, किस तरह का इनको दंड दिया जाए जिससे समाज में या देश के अंदर एक जो है उसका वो बने और लोगों के अंदर विश्वास की बात यहाँ पे हमारी जो कानून है वो कानून तो यही कहता है कि भाई जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात की सफाई रखने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कभी कभी जो चीज़ें आंखें से देखी जाती हैं वो सही नहीं होता है, मतलब जो इसको एक्यूज्ड माना जाता है वो सही नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि कानून में रेप के लिए 30 दिन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए और स्पेशल टास्क बनाने चाहिए जो भी फोर्स है, और उसमें 30 दिन के अंदर उसका डिसीज़न आ जाना चाहिए। और ऐसे अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सीधे सीधे उनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए सरकार को। जिस तरीके से वो हैवानियत किया है, जैसे अगर किसी लड़की के साथ आँख फोड़ा गया हो या उसके आँख को नुकसान पहुँचाया गया मरने के बाद भी, तो उसका भी आँख फोड़ना चाहिए, अगर हाथ टूटा है तो हाथ तोड़ना चाहिए, बिल्कुल ही सऊदी अरब के नियम का जैसा होना चाहिए यहाँ पर भी। दीदी बोल चुके हैं, बोलिए। मैम क्या आप जो है वकील साहब की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। तो क्या आप क्या मानती हैं ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? क्या आपका जो है सिस्टम कहाँ दोषी आपको समझ में आता है? अभी जो वकील साहिबा बोली हैं कि जिस तरीके से अब जैसे अभी उसे जो डॉक्टर लड़की थी कोलकाता की, सोचिए कि मतलब कितना बड़ा हादसा हुआ। बीच में अभी किसी सांसद के बेटे ने ही या किसी नेता के बेटा, बीजेपी का नेता है, उसका बेटा अगर कोई हैवानियत करता है तो वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। क्यों? अपराध तो किया, बहुत दिनों तक उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ, क्यों? अच्छा, ये बड़ा मसला हमारे देश में है कि किसी प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं किसी की सरकार है, तो ये राजनीतिक दल तुरंत एक दूसरे पर कहते हैं भाई देखो तुम्हारे प्रदेश में ये हुआ, तो वो कहता है भाई तुम्हारे में भी हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल भाई तुम्हारे में भी हुआ था। तो क्या ये स्त्रियों के साथ जो हो रहा है इसको जो है राजनीतिक मतलब किसी तरह से बांट दिया जाए, इस तरह से बांटना उचित होगा? नहीं, महिला की बात होनी चाहिए, महिला के साथ गलत की बात नहीं है। बीजेपी और सपा की बात नहीं। देखिए, किसी बेटी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है जो ऐसा किया है उसके साथ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इंतज़ार किसी बात की नहीं। तो ये जो है ये बातें हैं मैम, तो ये बताइए कि
ये तो बात हो गई कि इस तरह से उनके साथ करना चाहिए या ऐसा जो है दंड देना चाहिए जो एक मिसाल बने, लेकिन होती तो है पीड़ित महिलाओं के चाहे जहाँ की हो, चाहे वो देश के अंदर किसी प्रदेश की हो, लेकिन तब जो है आपको कैसा लगता है जब इस तरह की हैवानियत होती है और उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जाता है, उसको जो है उसको सामान्य जाति का, पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का, अनुसूचित जाति का इस तरह से एंगल दे दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है? ऐसा है जैसे कि मुझे लगता है कि जब भी कोई हादसा होता है समाज में, तुरंत राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं, उसमें अपनी अपनी रोटियां सेकने लगती हैं। पीड़ित परिवार के आगे पीछे लोग घूम के अपना प्रचार करने लगते हैं। या ये समस्या किसी पार्टी की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी समाज की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। ये एक जो आधी आबादी है, जो महिला वर्ग है, ये उसकी समस्या है। यहाँ समस्या आज के समय में ये है कि बच्ची 6 महीने की हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 90 साल की हो, किसी भी उम्र में, किसी भी समय पे, किसी के संग कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। सुरक्षित तो कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि कोर्ट में जब मामला आता है, ट्रायल शुरू होता है और ये सारी चीजें होती हैं, उसके पहले ही जो पीड़िता है वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि पीड़िता इतनी ज़्यादा त्रस्त हो जाती है ना। ये जो राजनीतिक वर्ग वाले हैं, सामाजिक वर्ग वाले हैं, चारों तरफ से उसके जो लोग रहते हैं ना, वो ज़बरदस्ती, जैसे ये कलकत्ता वाला कांड हुआ, वैसे तो ये हमारे कानून में ये व्यवस्था है कि पीड़िता का नाम और पता नहीं उजागर होना चाहिए, लेकिन लोग मीडिया के जरिए तुरंत का तुरंत आजकल सब चीज़ें फैल जाती हैं। वो आपको बताएं, ये कानून में भी है और ये सीधा मीडिया के लिए गाइडलाइन है कि कोई भी मीडिया किसी महिला का अगर वो पीड़िता है तो उसकी न तस्वीर को उजागर करे, न नाम उजागर करे। लेकिन आज जो भेड़ चाल चला है, बहुत दिक्कत है। यही चीज़ है एक्चुअली। ऐसा है ना कि जब ये सारे बातें जब फैल जाती हैं तो पीड़िता, हम लोग को लगता है कि हम इतनी दूर से बैठ कर उनकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन इस समय उनके परिवार की जो स्थिति परिस्थिति होगी ना, वो हम लोग की कल्पना से भी बहुत परे है। वो कितनी चीज़ों को सह रहे होंगे। आप मुकदमा देखती हैं, आप केस लड़ती हैं, आप अपना पक्ष रखती हैं, वो अपराधी की तरफ से भी पक्ष रखा जाता है और जो पीड़िता उसकी तरफ से। कभी कभी आपको लगता है कि जो आपके सामने जज बैठा हुआ है वो आपकी पूरी बात नहीं सुनता है या वो उसको टालते जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा है ना कि जज हो चाहे वकील हो, हम लोग एक जो कानून व्यवस्था है, जो एक किताब है, उसके नियम से चलते हैं। हम लोग उसके ऊपर नहीं जा सकते। जज और वकील कभी कभी सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कानून अंधा होता है। हम आँख से, हम यहाँ पे इमोशन की जगह नहीं, हम भावनाओं से नहीं चल सकते। यहाँ जो एविडेंस मिलता है, जो सामने दिखता है, जज भी समझते हैं, जज भी इंसान होते हैं, सब चीज़ समझते हैं, वकील भी सब समझता है। लेकिन अब हमारे पास, हम चूँकि हम एक जो वकील जो समुदाय है ना, ये समाज के कल्याण के लिए है, तो हमको जो हमारे सामने आता है हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। और ये रही बात कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये तो सबूतों के उस पर डिपेंड करता है। इसमें जज और वकील का कोई दोष नहीं होता है। जैसी परिस्थिति होती है, जज वैसे फैसले दे देते हैं और वैसे ही हम लोग कर लेते हैं। वैसे मेरी ये तहे दिल से सबसे अनुरोध है कि अगर ऐसे जो अपराधी होते हैं उनके मुकदमे लेने नहीं चाहिए, ऐसे लोग को वकील मिलने नहीं चाहिए। मैं खुद एक महिला हूँ और उस तकलीफ को समझ सकती हूँ। धन्यवाद। हम आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर में जो बड़ी बगल के लोग होते हैं, और बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि वो पड़ोसी था, घर में आने वाला था और जो है इस तरह से कृत्य करके चला गया या इस तरह का कृत्य किया, तो क्या हम, जैसे आप महिला हैं, आप लोगों की बच्चियां होंगी, तो आपको कितना सावधान रहना पड़ता है और इसके लिए क्या करें, क्या होना चाहिए, मतलब कैसे आप जो है अवेयर करें? छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो जा रहा है, ये तो बहुत, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कृत्य है। आज के समाज में जो है कि पहले तो एक मानसिकता हो जाती है, एक बंद डब्बे में रहने वाली। समाज में कैसे रहा जाता है, वो सारी कल्चर्स तो ख़त्म हो चुके हैं। कौन बहू होती है, कौन बेटी होती है, किसे कैसे सलीका से बात किया जाता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी कि एक संयुक्त परिवार वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो उसके बेनिफिट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। एकल फैमिली है, बस यही मेरी बहन है,
बाकी को नहीं जानता। एक परिवार यही चीज़ है। कमाने हाँ, निकल रहा तो है। बस एक परिवार कमाने निकल रहा है और ये सब बच्चे जो है कि घर में रह रहे हैं। अब ये जो चीज़ें आप करें कि समाज में आया, ये ऐसे ऐसे करके चला गया। तो जो अभी मैंने कहा कि एक गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती थी पहले ज़माने में, आज के डेट में वो चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें उस पुराने संस्कृति सभ्यताओं को अपने यहाँ उजागर करना चाहिए और जो बेटे हैं या जो पुरुष वर्ग है उनको ये शिक्षा ज़रूर देना चाहिए कि समाज में जितनी बेटियां हैं सारी आपकी बहन है, सिर्फ एक वाइफ छोड़। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे? मेरा राय सीधे सीधे यही है कि हर माँ बाप जो लड़की का पिता है वो अपनी बच्ची को किसी पर बिलीव ना करे। सिर्फ माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वो अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो अपनी नज़रों के सामने, या जब तक वो इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि हर बातों को कह सके या फिर बोल सके, बता सके अपनी फीलिंग्स को, वो उसके हमेशा एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें। इतना ज़्यादा पैसों के पीछे ना भागे कि अपने बच्चों को टाइम ना दें, उनके साथ क्या हो रहा है ये चीज़ें ना समझ पाएँ, समझते समझते बहुत देर हो जाए। तो हर पेरेंट्स को, जो लड़की के माँ बाप हैं, उनके साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को काफ़ी टाइम दे बिताएं। हम चाहेंगे कि आप लोगों को दीजिए माइक, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने जो है राय छोटे संक्षेप में दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि वो कैसे क्या करें, कैसे वो बचें, अपने बच्चों को बचाएं। पहली बात तो मेरी तरफ मेरा ये सुझाव है समाज के लोगों के कि हर महिला अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चे मेल हो चाहे फीमेल हो, गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों को बैड टच और गुड टच की पूरी जानकारी बच्चों को शुरू से ही समझाना शुरू करें। क्योंकि जो हादसे हो रहे हैं ये उम्र देख के नहीं हो रहे हैं कि अभी 4 साल का नहीं है तो नहीं होगा। बच्चों को शुरू से ही बैड टच गुड टच की शिक्षा दें और सभी स्कूलों में एक पीरियड ज़रूर कंपलसरी कर देना चाहिए सेल्फ डिफेंस की। लड़कियों को ये चीज़ आनी चाहिए शुरू से ही कि कम से कम अगर नहीं 2-4 तो कम से कम एक आध आदमी अगर साथ में हो तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। मेरा मानना है कि समाज में जो एकांकी परिवार चल रहा है उसे संयुक्त परिवार के रूप में चलाएं, जिससे परिवार एक रहेगा और बच्चे हमारे बाहर पड़ोस में न देकर हम अपने घर में रखकर अपना काम कर भी सकते हैं और बच्चे सेफ भी रहेंगे। और समय समय पे हमारे परिवार वाले बच्चों को देखेंगे, जैसे दादा दादी होते थे, नाना नानी। आज हर महिला पति के साथ अलग रह रही है परिवार में और अपने बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें ना हो। वो अपने सास ससुर के ऊपर विश्वास करें और नाना नानी के मतलब बच्चे जो है नाना नानी के पास छोड़ के जाएं। जैसे ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बच्चों को बहुत केयर करते हैं, तो वो अपने रिश्ते में हैं चूँकि, और उनको थोड़ा सा ये दायरा बढ़ाना चाहिए समाज को। और बाकी पड़ोसी होते हैं, कुछ पड़ोसी अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, सब पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन समाज आज इतना बहता जा रहा है और गलत कार्यों में गलत कार्य इतने होते जा रहे हैं कि आज ये विश्वास करने लायक नहीं रहेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। तो सबसे बड़े अपने परिवार का दायरा बढ़ाएं। जो एक बच्चा सिंगल बच्चा लोग कर रहे हैं और एकांकी परिवार रह रहे हैं, परिवार आते ही शादी हो रही है तुरंत अलग चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें पर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। बच्चों को संयुक्त परिवार में रह के ही वो शिक्षा मिल सकती है।